क्लास 8th सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर पर हम आज आ गए हैं। अब तो देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। अब देखो हमें एरिया निकालना है, ना कि क्यूबॉइड का। आप ये 3 डायमेंशन वाली फिगर देखकर ये चौक मत सरप्राइज हो जाना कि अरे इसमें एरिया कैसे निकलेगा, इसमें तो वॉल्यूम निकलता है। क्योंकि हमें क्या करना है, इसके जो 6 सामने वाले फेसेस हैं जो दिख रहे हैं, आप इसको अगर इस डिब्बे को अगर इस तरह से ओपन करेंगे तो इसके 6 फेस बाहर के बन जाएंगे। 2 ब्लू कलर के, एक आगे का एक पीछे का, 2 ग्रीन कलर के, एक ये और एक इसके बैक साइड में, और एक टॉप और एक बॉटम। तो इस तरह से ये 6 फेसेस बनेंगे। हम इनका एरिया, इन सभी 6 फेसेस का एरिया निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। तो इसके अंदर देखो L इंटू बी इस वाले में आता है और L इंटू बी इसमें आता है। इसका मतलब है 2L और 2L भी इसमें आएगा, यानी 2L भी आएगा, 2BH आएगा, ग्रीन ग्रीन 2 हैं, और 2HL आएगा। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अभी फ़िलहाल हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। और अगर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि अगर इसमें टॉप और बॉटम हो नहीं, कहीं पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी हो, तो हम एक कमरे का टॉप और बॉटम दोनों को पेंट नहीं करते, केवल 4 दीवारों को पेंट करते हैं। उस केस में इसमें से 2 LB कम हो जाएंगे। LB 2 LB इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 2 LB कम होने के बाद 2L प्लस बी इंटू एच रह जाएगा। इस तरह का एरिया हो जाता है। आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। नाउ कम टू इसी वाले पार्ट को हम यूज़ करके ये सारे क्वेश्चन के करने वाले हैं। देखो पहला क्या है, पहला है गिवन बिलो इज़ द नेट ऑफ द क्यूबॉइड दैट इज़ इनकम्प्लीट। तो इसे कंप्लीट करना नेट को। तो देखो मैंने नेट को कंप्लीट किया है। एक तो इसमें ये जो साइड्स हैं, ये 2 साइड्स हैं, एक साइड ये बना दी, एक चारों साइड्स हो गई। अब इन चारों साइड्स को ऊपर करके ये जो नीचे वाला जो है ये इस पे ऊपर आ जाएगा, तो ये टॉप बॉटम हो जाएगा और ये वाला टॉप इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये एक डिब्बा बन जाएगा। उस डिब्बे की डायमेंशंस पहले तो आपको निकालनी है। तो देखिए डायमेंशंस में ये वाला पार्ट बी एल, ये होगा एल। तो 1 2 3 4 एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 4 यूनिट। इसी तरह से ब्रेथ जो होगी वो इस तरफ वाली होगी, तो 1 2 3 ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। और हाइट केवल 1 होगी क्योंकि 1 यूनिट ही ऊंचाई इसकी हो रही है बस। इसको आप फोल्ड करोगे तो बस केवल 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट का मतलब 1 स्क्वायर होगा। तो लेंथ 4 यूनिट है, ब्रेथ 3 यूनिट है, और हाइट 1 यूनिट है। यूनिट गिवन नहीं है तो केवल यूनिट लिख देते हैं। अगर सेंटीमीटर में लेना चाहो सेंटीमीटर में ले लो, मीटर में लेना चाहो मीटर में ले लो, फुट में लेना चाहो फुट में ले लो, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है तो यूनिट लिख देते हैं हम बस खाली। उसके बाद में है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। अब इसका डायमेंशन हमें पता करनी है तो हमने निकाल दिया। इसके बाद में थर्ड है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड एक्सक्लूडिंग द टॉप। अब देखो ये वाला जो टॉप है इसको छोड़ दो और बाकी सबको काउंट कर लो। तो यहाँ से निकलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो 26 यूनिट आ जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो सिंपली हम लिख देंगे कि इसका सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड फॉर्म्ड एक्सक्लूडिंग द टॉप इज 26 यूनिट। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड शोन बिलो। अब इसमें देखो L B और H दी हुई है, हर एक में L B और H। तो मैंने एक आपके लिए किया है। इसमें क्या है, L 5 दी है फर्स्ट वाले में, B 6 दी है और H 2 दी है। तो हम सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड लिख लेंगे 2 LB प्लस BH प्लस HL। L यहाँ पर कितनी दी है 5, B दी है 6, इसी तरह से B दी है 6, तो H दी है 2, L दी हुई है, LH का मतलब हुआ L फिर 5 दी हुई है और H 2 दी हुई है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 या 30, 6 2 या 12, 5 2 या 10, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से बाकी का निकालेंगे आप। अब इसमें थर्ड वाला जो है फाइंड द अननोन फॉर द क्यूबॉइड शोन बिलो। अब इसमें देखो आप, इसमें जो क्यूबॉइड दिया उसमें L जो होता है लेंथ, उसको Y मान लिया और इस Y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। B 6 है और H 5 है और सरफेस एरिया इज ऑल्सो गिवन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज गिवन सरफेस एरिया 158 मीटर स्क्वायर, L दी हुआ है बाई, B दिया है 6 सेंटीमीटर, H दिया है 5 सेंटीमीटर। ना आप अप्लाई करो, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL होता है, इज इक्वल टू 158 हो जाएगा ये 158। अब
इसमें वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू बाई, बी की वैल्यू 6 प्लस बी की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू बाई। तो 6 बाई प्लस 6 5 30 प्लस 5 बाई और 2 इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये इसको कैंसिल कर लेगा। तो 6/3 11 बाई प्लस 30 और यहाँ पर इससे कैंसिल करोगे 79 आ जाएगा। 30 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 79 में से 30 गया तो 11 बाई इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। बाई इज इक्वल टू 49/11 और इसको डेसिमल के 1 नंबर तक यानी 11 से इसको करेंगे तो 11 4 जा 44, पॉइंट लगा के 50 में फिर डिवाइड करोगे तो 11 4 जा 44 अगेन और केवल एक डेसिमल प्लेस तक ही निकालना है। तो बाई की वैल्यू हो जाएगी 4.4 सेंटीमीटर और यहाँ तक करने के बाद बाकी की वैल्यू नहीं लिखेंगे, केवल इतना ही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आप इसका दूसरा पार्ट भी सरफेस एरिया दिया है उसी तरह से ये बाई यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन है अ टेलर नीड्स टू कवर अ बॉक्स दैट इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर हाई and 14 सेंटीमीटर वाइड with all materials on all side. How much material does she need? इसमें सीधा सीधा सरफेस एरिया निकालना है। एल बी और एच दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो और निकालो। तो मैं तुम्हारे लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है Kyra needs to buy some cardboard to build a box 10 inches long, 7 inches wide, 4 inches high। तो इसमें L, B और H दिया हुआ है। How much cardboard is needed? इसका मतलब you have to calculate the surface area of it। तो L, B और H is given, तो आप इसमें सिंपली फॉर्मूला लगा के सीधा सरफेस एरिया निकालिए। फॉर्मूला आपको पता ही है। इसके बाद ऑल पेंटेड एन अलमीरा ऑन ऑल इट्स सरफेस एक्सेप्ट द टॉप एंड बॉटम। इसमें टॉप एंड बॉटम वाले में देखें आप कि इसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं एल, एच और बी, लेकिन इसमें टॉप और बॉटम को पेंट नहीं करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB + BH + HL, लेकिन एरिया एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा कि 2LB + BH + HL होगा, लेकिन इसमें टॉप और बॉटम का L × B होता है तो वो इसमें से माइनस करेंगे। 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा, 2LB से 2LB कैंसिल हो जाएगा तो 2BH और 2HL बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर B और H और L की सीधी सीधी वैल्यूज रख दो क्योंकि आपको H, B और L यहाँ पर पता है, ये तीनों पता है। तो मैंने इनकी सीधी वैल्यू रख दी। B की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 12 है, इसी तरह से 2 × H की वैल्यू 12 है, L की वैल्यू H है। तो कितना हो गया 12 6 जा 72 और ये 48 2 जा 96, इन दोनों को ऐड कर देंगे 168 फीट स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने 7th वाला छोड़ा है आपके लिए, वो आप करिएगा। 8th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो मैं करवा देता हूँ, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स ट्राई 5, आगे हम लेट्स ट्राई 6 के लिए इसके बाद चलेंगे। ठीक है, अब इसमें देख लें क्या करना है। इसमें इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। अ कंपनी इज ट्राइंग टू फाइंड विच बॉक्स इज मोर इफेक्टिव बिटवीन बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। तो उन्होंने बॉक्स 1 की डायमेंशन L, B और H दे रखे हैं, इसी तरह से बॉक्स 2 की L, B और H दे रखे हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें से कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, इसका मतलब जिसकी कॉस्ट कम होगी वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो हम L, B, H इसका निकाल लेंगे। L, B, H इसकी पाल मालूम है तो उससे हम दोनों का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ 2 डिफरेंट बॉक्सेस, क्या दिया हुआ है, 2 बॉक्सेस की डायमेंशंस दी हुई हैं। उसके बाद फाइंड क्या करना है, विच बॉक्स इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। एक तो ये पूछ बताया है कि कौन सा बॉक्स ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसकी कॉस्ट कम होगी वो कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा होगा। दूसरा, हाउ मच विल द कंपनी सेव बाय चूजिंग बॉक्स 1 ओवर बॉक्स 2। ये कह रहे हैं कि अगर बॉक्स 1 कंपनी चूज़ करती है तो कंपनी को कितना बचेगा अगर वो 1 को चूज़ करती है 2 को छोड़कर। ठीक है, तो पहले हम एरिया निकाल लेंगे दोनों का। तो एरिया, सरफेस एरिया यहाँ पर होगा, यहाँ पर आप सरफेस एरिया करें, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1। तो ये 2LB + BH + HL, L, B और H की वैल्यूज आपको ये वाली रखनी है। तो L की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 6.25 है, इसी तरह से H की वैल्यू जो है वो 10.5 है और यहाँ भी 10.5 × 8 हो जाएगा। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 65.625 + 84 रखेंगे और फाइनली हमारा आंसर 399.25 इंच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला बॉक्स हो गया 399 वाला। और दूसरा बॉक्स जो है सरफेस एरिया बॉक्स 2,
ये 2 LB प्लस BH प्लस HL, यहाँ पर L कितनी है 9 मीटर है, दूसरे में 5.5 है, H इसमें 11.75 है। ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे 9 इंटू 5.5, L रखा है 9, B रखा है 5.5, ऐसे B रखा 5.5, तो H रखा है 11.75 प्लस 11.75 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 49.5 और यहाँ आ जाएगा 61.325 और यहाँ पर 1 मिनट, ये एक्चुअली में वो ये वाला होगा, वो नहीं है, ये वाला है। इसमें कुछ इसमें कुछ चीज़ें पुट गलत हो गई थी, यहाँ पर देखें आप ये। तो यहाँ पर जो 5.5 इंटू 11.75 आएगा 64.625 आएगा। 11.75 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105.75 आएगा और इन सबको फाइनली ऐड कर लेंगे तो 219.875 आएगा। इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 439.75 इंच स्क्वायर हमारा इसका आ जाएगा। तो पहले वाले का आया तो 399 और इसका आया है 439.75। तो क्लियरली बॉक्स 1 इज़ मोर इफेक्टिव। भाई बॉक्स 1 की कॉस्ट कम पड़ रही है, 399.25 है, तो मोर इफेक्टिव हो गया। सो कंपनी विल सेव बाय चूजिंग बॉक्स 1 ओवर बॉक्स 2। तो हम बॉक्स 2 में से बॉक्स 1 को माइनस कर देंगे और 4 रुपीज़ का रेट दे रखा है तो उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 162 रुपीज़ सेव हो जाएंगे एक बॉक्स पर कंपनी को, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज ये वाली लेट्स ट्राई 5 हो गई है। कल हम लेट्स ट्राई 6 पर आएंगे और आप इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। कल मैं माई टर्न भी इसका करवाऊंगा। तो यहीं तक।